जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 3 प्रतिलेखन संख्या 7 गति 80 शब्द प्रति मिनट प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय, आज देश में जागरण की लहर दौड़ रही है। चारों ओर आशावादिता और आत्मविश्वास है, साथ अधीरता भी देखने को मिलती है। आपने युद्ध का उल्लेख किया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें हमारी जीत से आत्मविश्वास की भावना को बल मिलता है। यह भावना सुदृढ़ हुई है कि हम जिस काम को लेते हैं उसे पूरा कर सकते हैं, किसी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि लोगों की आशावादिता केवल इसी कारण से नहीं है, बल्कि इस एहसास के कारण है कि अंततः ऐसी दिशा ग्रहण की जा सकी है जिसमें उनकी ज़रूरतों पर विचार किया जा रहा है। विराम पैरा। अंततः उन चीज़ों में बदलाव लाने की कोशिश देखने में आ रही है जो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, या गरीबी हटाने के लिए हमारे कार्यक्रमों को तेज़ी से लागू करने के समक्ष आती है। यह भावना आज दूर दराज के स्थानों में रहने वालों तक भी पहुंच चुकी है, और इस निर्णायक मौके पर यह हम सब लोगों का, जो अपने अपने काम में चोटी पर हैं, दायित्व है कि हम सभी साधनों को जुटाकर आगे बढ़ें। हमारे पास अनंत काल नहीं है। विराम पैरा। जैसा कि मैं पहले एक मौके पर कह चुकी हूँ कि हमें अगले 3 या अधिक से अधिक 4 वर्षों में निर्णायक कदम उठा लेने हैं। अगर इस दौरान हमने यह दिखा दिया कि हमारा रास्ता लोकतंत्र का है, शांति का, सहयोग का है, एक दूसरे की मदद करने का है, अगर 3 या 4 वर्षों में हम यह दिखा सकें कि यह रास्ता हमें आगे ले जाता है, तब मैं समझती हूँ कि हमें भारत के भविष्य को लेकर किसी तरह की आशंका पालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें किसी भी कारण से असफल रहे, चाहे सरकार की गलतियों से या उद्योग व व्यवसाय की त्रुटियों से, या एक वर्ग द्वारा अन्य वर्गों की अपेक्षा अपने अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में अधिक तीव्र भावना के कारण, तो हम सबको एक साथ कठिनाइयाँ झेलनी होंगी। किसी या एक या दूसरे वर्ग को नहीं, बल्कि पूरे देश को। इस प्रकार हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं और समय आ गया है कि हम उस सब पर नए सिरे से विचार करें।
में यह नहीं कह रही कि हमें सभी चीज़ें झाड़ पोंछ कर अलग कर देनी चाहिए। विराम। धन्यवाद।